नमस्कार दोस्तों। चाइना का अमेरिका के साथ ओपनली युद्ध शुरू हो चुका है। अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने बोला मैं चाइना के ऊपर सैंक्शन कर दूंगा, इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दूंगा। 1 फरवरी के बाद उन्होंने अनाउंस किया था मैं सैंक्शन करने वाला हूं चाइना को, यानी कि टैरिफ लगाने वाला हूं। चाइना ने बोला कोई बात नहीं बेटा, आना तुमने हमारे पास ही है, तुम्हें सीधा करना हमें आता है और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तुम हमारी क्या तोड़ोगे, हम तुम्हारी तोड़ देंगे। तुम्हारी जो अमेरिका की जो दादागिरी है वो चलती है बिग टेक के कारण। उनकी सबकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी चाइना ने। एक छोटी सी कंपनी जो कि चींटी बोलते हैं, अभी अभी मार्केट में आई है, उसने हालत खराब कर दी है अमेरिका के अंदर। पूरे स्टॉक मार्केट तहस नहस कर दिया। और आज जिसको बोलते हैं कि गर्म लोहा हो तो उसके ऊपर हथौड़ा मारना जरूरी होता है, अलीबाबा ने आज एक और हथौड़ा फेंक दिया कि उनका जो एआई मॉडल है वो डीप सीक को भी सरपास करता है। यानी कि उन्होंने साथ में ये भी अनाउंस कर दिया कि जो अमेरिकन कंपनीज है हमारे सामने अभी बच्चे हैं, बच्चे, उनकी कॉस्ट हमारे से ज़्यादा है, वाइट एलिफेंट्स हैं और हमने इनको मात देने की ठान ली है। अभी इसके बाद 3-4 कंपनियां और हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बड़ी ही मज़ेदार वीडियो है कि किस तरह से ये वॉर जो है अमेरिका का चाइना का, ये कैसे चलने वाला है और भारत इसमें से क्या फायदा लेगा। और भाई हमें तो ये लगता है कि हर किसी के वॉर में हम अपना फायदा कैसे ले सकते हैं। रशिया यूक्रेन के वॉर में हमने अपना फायदा लिया, इजराइल और हमास का युद्ध हुआ, हमने उसमें भी फायदा लिया। उसके ऊपर कभी और बात करेंगे। आज चाइना और अमेरिका का युद्ध ऑफिशियली वो शुरू हो गया है। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, डीप सीक के शौक से अभी बाहर निकले नहीं थे, अलीबाबा ने हथौड़ा मार दिया। कैसे देखते हैं इस युद्ध को, ये कहां जाएगा? सर मैंने तो कल ही बोल दिया ना, डेथ वारंट ऑफ बिग टेक। तो ये तो मेरे ख्याल से अब कब्र खोदने वाली बात हो गई है। ठीक है कि इनको गड्ढे में ही गाड़ दो। और ये जो इतने बड़े बड़े वैल्यूएशन के साथ चल रहे थे, जो अमेरिकन बिग टेक है, जिनके बड़े बड़े नाम है, जैसे मेटा है, अल्फाबेट है, एनवीडिया है, एआरएम है, सॉफ्टबैंक है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन लोगों की हेकड़ी निकाल दी है आपके लियांग वेलफेंग ने। $6 मिलियन सर, $26 मिलियन विद 200 एम्प्लॉइज। उन्होंने $1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन इवेपोरेट कर दिया एक दिन में। हाँ अब सर 200 एम्प्लॉय, सॉरी मैं काटूंगा, 200 एम्प्लॉयज नहीं है, दे आर स्टूडेंट्स जिसको एम्प्लॉय किया गया, अभी वो पढ़ रहे हैं, उसमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, उनके थ्रू उसने बड़े बड़े धुरंधरों को धराशायी कर दिया। सर वो तो बात सही है, उसको डीप फंडिंग भी मिली है और ये उनका साइड बिजनेस है। ये मतलब बेसिकली ये हज फंड मैनेजर है। तो आप सोच लीजिए कि इनकी साइड बिजनेस ने $1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन उड़ा दिया, 25% ऑफ इंडिया जीडीपी। ठीक है, और अभी तो अलीबाबा चालू हुआ है, आगे बाइट डांस भी होगा, टेंसेंट भी होगा, और भी नए नए कबूतर आएंगे चाइना से, और क्या क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम। बाइडू ने अनाउंस कर दिया है, बाइट डांस ने भी अनाउंस कर दिया है, हमारा एआई तैयार है, हम अभी इसको रिलीज करने वाले हैं। यानी कि आज अलीबाबा ने किया है, कल बाइडू कर रहा है सर। यानी कि हर रोज नया एआई लॉन्च हो रहा है चाइना में आज की डेट में। एंड टाइमिंग देखिए, चाइनीज न्यू ईयर चल रहा है, छुट्टियों का माहौल है, यानी कि तैयारी पहले ही की हुई थी कि हमने इनकी वाट लगानी है। सर मेरे को ये बताइए कि चाइनीज न्यू ईयर के दौरान आप सारे वर्ल्ड का फ्यूनरल निकालने का सोच रहे हैं क्या? मेरे हिसाब से अमेरिकन बिग टेक का फ्यूनरल निकाल दिया आपने। आगे जाके आपने लास्ट ईयर मुझे बोला था कि चाइना ने इतने सारे रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिए हैं 13 महीने के लिए कि वो पूरा 2025 वो पुराने दाम पे आपको सप्लाई कर सकता है, जबकि एस्केलेटेड कॉस्ट पे रॉ मटेरियल्स बाहर के कंपनीज को लेना पड़ेगा। क्या वो भी चालू होने वाला? तो अभी बता दीजिए। देखिए, मैंने आपको 3 चीजें बोली थी लास्ट ईयर, अब मैं तीनों रिपीट करता हूं ताकि जो भूल गए हों उन्हें याद आएगा। पहला, मैंने ये बोला था कि ये जो चाइना है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, रोबोटिक्स के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। आप देखिए, जो लोग बोलते थे कि चाइना का विघटन हो जाएगा, इनके टुकड़े हो जाएंगे, आज आप मैं बताता हूं कि जो चीज मैं पिछले 8 महीने से बोल रहा हूं, 10 महीने से बोल रहा हूं, आज आपके सामने आ गई। अमेरिका के बड़े बड़े धुरंधरों को धराशायी कर दिया है।
दूसरा मैंने बोला था कि इन्होंने रॉ मटेरियल्स को परचेज करना शुरू कर दिया। पूरे दुनिया के जो मेटल्स हैं, फूड है, ग्रेन्स हैं, इन्होंने स्टोर कर लिए हैं 13 महीने नहीं 3 साल के लिए। यानी कि अगले 3 साल तक जो चाइना मैन्युफैक्चर करेगा वो पुराने रेटों पे करेगा। आपका जो कॉस्ट है बाइंग की, यानी कि रॉ मटेरियल्स की, वो ऑलरेडी इंक्रीज हो गई है। जो रॉ मटेरियल चाइना ने 100 रुपये में खरीदा था, आज आप उसको 200-300 रुपये में खरीद रहे हैं। चाइना 100 रुपये में रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर 125 में प्रोडक्ट बनाकर आपको बेच देगा। आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट ही 200 रुपये है। आप कैसे compete करेंगे? इसीलिए चाइना ऑलरेडी 3 साल पहले का रॉ मटेरियल लेकर बैठा है, आप compete नहीं कर पाएंगे। और तीसरा, मैंने आपको ये भी बोला था कि चाइना के कारण आपकी स्टॉक मार्केट गिरने वाली है। ये मैंने आपको अगस्त में ही बता दिया था कि कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो मैं डिक्लेयर करी, कई मैंने चीज़ें शेयर कर दी, कुछ मैं नहीं कर सकता था। इंडिकेशन बड़ा क्लियरली दिया था, आप अपने प्रॉफिट्स को बुक कीजिए, स्टॉक मार्केट से बाहर निकल जाइए। और मुझे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ये तो सीसीपी एजेंट है। ओ भाई, आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि जिससे आप अपने पैसे बचा सकते हैं, वो मुझे सीसीपी का एजेंट बता दिया। और तीनों चीज़ें आपके सामने होती हुई दिखाई दी हैं। सर मैं जानता हूँ सर, इसके लिए मैंने इसका उल्लेख किया था, ठीक है। और कल तो बाइडू भी आने वाला है, बाइडेंस भी आने वाला है, तो सारे वर्ल्ड को अपनी डांस करवाने वाले हो आप। और बहुत सारे लोग तो कमेंट्स में लिख रहे हैं कि मुझे एक सज्जन ने ईमेल भेजा है कि सुमित मेहता को बोलो कि वो दुबई शिफ्ट हो जाए। चाइना में रह के चाइना के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, उनका सर कलम कर दिया जाएगा। सर ऐसे ऐसे तो मेल मिलते हैं मुझे, या तो आप चाइना से भाग जाइए, नहीं तो मुझे डोवाल साहब को बोलना पड़ेगा आपको अपडेट करने के लिए। सर एक चीज बताइए, मेरा काम है अपने देश के लिए काम करना। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी ये YouTube के ऊपर आने की। मेरे पास टाइम ही नहीं है YouTube को वीडियो देखने का। मैंने कभी लाइफ में यूज़ ही नहीं किया इसको, YouTube को। ये सिर्फ अपनी कंट्री के लिए आया हूँ, बिकॉज मैंने जब देखा था कि हमारे लोग जो भारतीय हैं वो हमारी गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट अपने लिए काम कर रही है देश के लिए, उसको गिरवाने पे लगे हैं। आप ही के कर्नाटका में हरवा दिया, हरियाणा के जो मैंने देखा कि हिमाचल का जब मैंने देखा कि बीजेपी हार रही है, तो 2024 के इलेक्शन भी हार जाएंगे। समथिंग नीड टू बी डन। हम कब तक साइड पर बैठकर देखते रहेंगे तमाशा? तो उस चक्कर में मैं आया था यूट्यूब के ऊपर। दिस इज ओनली फॉर द कंट्री। और जो मैं बोलता हूँ, जो पब्लिक डोमेन में चीज़ें होती हैं और जो पब्लिक डोमेन में मेरे पास चीज़ें आती हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, वो भी मैं छुपी हुई लैंग्वेज में उसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरी गर्दन कटे नहीं। बट आपका जो ये स्नेह है, प्यार है, आपका जो कंसर्न है मेरे के लिए, आई एम रियली टच्ड। आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी कि जो बोलते हैं कि भाई आप इतना बोलते हैं, चाइना में बैठ के चाइना के खिलाफ बोल देते हैं। सर चाइना के खिलाफ नहीं है, आपको आगाह करता हूँ कि चाइना कहाँ पहुँच गया है, कहाँ पर आपको हर्ट करेगा फ्यूचर में जाकर। आप अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं, इस सारी सिचुएशन में से अपना फ़ायदा कैसे निकाल सकते हैं। आपको याद होगा जब बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर चाइना को पीछे कैसे करना है, आई हैव ऑलरेडी गिवन रिप्रेजेंटेशंस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आप देखिए आज चाइना पीछे हट भी गया है। तो इसमें दिक्कत क्या है? सर मेरा तो ये मानना है कि भारत के जो यंगस्टर्स है वो टिकटॉक पे रील्स बनाते हैं, और चाइना के जो साइंटिस्ट है वो ऐप बनाते हैं और सारे विश्व में बेचते हैं। तो फर्क वहाँ पे है। तो देख लीजिए कि यहाँ की पॉपुलेशन की जो क्वालिफिकेशन है और वहाँ की पॉपुलेशन की जो थॉट प्रोसेस है, कितनी डिफरेंस है। और आपने बरोबर बताया है कि आप हमेशा आगाह करते हैं और ये अच्छी बात है। पर मैं ये बोलूँगा कि आप ये बताइए कि अब अलीबाबा और बाइडू, बाइडेंस, टेंसेंट सब अगर अपना AI मॉडल लेके आ जाएंगे तो अमेरिका का स्टॉक मार्केट कितना टूटेगा? अब ये बताइए मुझे। लास्ट टाइम तो 1 ट्रिलियन उड़ा दिया था, अब कितना ट्रिलियन उड़ेगा एक साथ में बता दीजिए हमको। ये पीसमेल, हमको ये सब क्या बोलते हैं, स्लो प्रोसेस अब नहीं चाहिए। सीधा बोल दीजिए 10 ट्रिलियन चले जाएगा, 15 ट्रिलियन चले जाएगा, वो थोड़ा मजा आता है इसमें। दूसरे लोगों की तरह मैं फेंकू नहीं हूँ, अब मैं जो है फैक्ट्स पे बात करता हूँ। चाइना का जो स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है यहाँ पर, मैं किसी से सुनकर नहीं आता हूँ, खुद मार्केट में रहता हूँ, कंपनीज का कंसल्टेंट हूँ मैं देखता हूँ कि इनकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पर जा रही हैं। इनकी इन्वेस्टमेंट्स जहाँ जहाँ जा रही हैं उसमें जो जितने भी स्टार्टअप्स हैं सारे के सारे वो डेवलपमेंट में लगे हैं, R&D में लगे हैं, कॉस्ट को कैसे कम करना है उसके ऊपर लगे हैं।
और दुनिया में अपना एक दबदबा बनाना है, ये उस पे लगे हैं। जब आपके अंदर सर एक चीज बताइए, एक कंपनी है डीप सीक, उसने अपनी एक छोटी सी न्यूज़ निकाली कि हमने अपना एक नया मॉडल निकाल दिया डीप सीक V3, 1 ट्रिलियन उड़ गया है। आज अलीबाबा ने अनाउंस कर दिया 1 ट्रिलियन और उड़ जाएगा, और बाइडू है वो भी तैयार बैठा है। जितनी जितनी एक एक कंपनी की वैल्यू, एक एक न्यूज़ की वैल्यू आज की डेट में जो चाइना से है, $1 ट्रिलियन की उसकी वर्थ है। अभी तो सिर्फ उन्होंने ये जो AI है उसके ऊपर अनाउंस किया है। आगे जाकर आपको पता होना चाहिए, जो इनका हुआवे है उसने अपना ऐप स्टोर निकाल दिया है, विच इज़ इवन बेटर, जो आपके एंड्रॉयड में और एप्पल के फ़ोन में आता है उससे भी बेटर उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसकी जो यूसेज है इट इज़ वेरी फास्ट, वेरी एक्यूरेट, और वो सबको बीट करने वाले हैं। यानी कि इनकी जो दादागिरी थी कि आप कौन सा ऐप यूज़ कर सकते हैं, कौन सा नहीं यूज़ कर सकते अपने मोबाइल के ऊपर, सब ख़त्म कर दिया चाइना ने। इसका जो हार्मनी इसका ऐप है, इसका क्या नाम है, हुआवे का, दैट इज़ मच बेटर देन एंड्रॉयड एंड iOS। अब अगली मार इनकी पड़ेगी इन ऐप स्टोर्स के ऊपर। इनकी दादागिरी एक एक कर चाइना ख़त्म करता जा रहा है, और इसके ऊपर सर ये ओवरनाइट नहीं होता। एक इकोसिस्टम बनाया गया 2021 में। जो शी जिनपिंग है उन्होंने अनाउंस किया था कि अब हमने दुनिया को लीड करना है इलेक्ट्रॉनिक्स में, सॉफ्टवेयर में, आइए मिलकर काम करते हैं। और आपको हैरानी होगी, जो चाइनीज स्टार्टअप्स हैं, सर एक मिनट, जो चाइनीज स्टार्टअप्स हैं उसके अंदर काम कौन कर रहा है, हमारे भारतीय। उनको 3-3, 4-4 गुना सैलरी दी गई कि आप चाइना में आइए, यहाँ बैठकर आप हमारे ऐप्स को डेवलप कीजिए। भारतीय ही हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर इन्फोसिस का ऑफिस है, यहाँ पर आपको जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं सबके ऑफिसेज चाइना में हैं। इनके एम्प्लॉयज़ यहाँ पर काम कर रहे हैं, सैलरीज मोटियाँ लेते हैं। जिसकी सैलरी 10-20 लाख थी इंडिया में, उसको 1-1 करोड़ रुपए दिया गया, उसी तरह से जैसे अमेरिका में मिलते हैं। और उनके थ्रू ये सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं। चाइनीज डेवलप नहीं कर रहे, वो सिर्फ पैसा लगा रहे हैं। पैसा भी कितना, $5 मिलियन, दैट्स इट। सर ये बताइए अभी टेस्ला का क्या हाल होगा? टेस्ला अभी समझ लीजिए, टेस्ला का जो BYD है, उन्होंने उधर जो उनकी व्हीकल है, मैंने सुना $20,000 से कम है, ठीक है। और उसके कारण कितना फर्क पड़ेगा टेस्ला को, क्योंकि टेस्ला का भी जो जैसे मैंने भी समझा है, टेस्ला का वैल्यूएशन बहुत बड़ा है, ठीक है, पर BYD कैचअप कर रहा है। तो ये देखा है मैंने जनरली कि टेस्ला अपने शेयर्स को इन्फ्लेट करके उस वैल्यू को, जो शेयर्स होते हैं उसका प्लेज करवाता है। तो कहीं ना कहीं इसका भी मुझे फोनी वैल्यूएशन लग रहा है। आपको क्या लग रहा है उसके बारे में? सर आज आप कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं? क्या आप नोकिया का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं क्या? जो पहले आता था वो बड़ा सा फ़ोन, छोटा फ़ोन जिसके तार निकल के बाहर निकलती थी। डू यू यूज़ दैट फ़ोन, और आर यू यूजिंग अ स्मार्टफोन नाउडेज? तो आंसर बड़ा सिंपल है कि आप स्मार्टफोन ही यूज़ कर रहे होंगे। आप नोकिया का पुराना या ब्लैकबेरी आप यूज़ नहीं करते हैं। टेस्ला इज़ ब्लैकबेरी और नोकिया ऑफ ओल्ड टाइम्स। BYD इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला स्मार्टफोन। आप दोनों में से कौन सा पिक करेंगे? नाउ क्वेश्चन इज व्हाई आई एम सेइंग दिस। टेस्ला के जो मॉडल्स हैं, 3-4 मॉडल हैं, 10 साल पहले निकाले थे, आज भी उसी मॉडल्स के ऊपर वो नाच रहा है। उसे लगता था मार्केट लीडर मैं हूँ। BYD हर महीने नए मॉडल निकालता है, नई गाड़ियाँ निकालता है, एंड विद लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स एंड टेक्नोलॉजीज। अगर आप BYD की अभी लेटेस्ट गाड़ी देखेंगे, इट कैन गो ऑन द रोड। वो माउंटेन के ऊपर 70 डिग्री एंगल के ऊपर वो ऊपर चढ़ जाती है। पानी के अंदर अब नदी में उतार दीजिए, बोट बनकर वो चलती है। वो खड़े खड़े 300 डिग्री जो एंगल होता है उसके ऊपर वो घूम जाती है। पार्किंग के लिए वो साइड पार्किंग कर लेती है। आप पार्किंग में गए, आपको आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, पार्किंग साइड पे करी, इस तरह से वो साइड पे चलती है गाड़ी। दिस इज द टेक्नोलॉजी ऑफ BYD। टेस्ला कैसे बीट करेगा? सर ऑटो ड्राइविंग है, ऑटो पार्किंग है, हर चीज AI से लैस है, इसलिए BYD का मुकाबला नहीं कर सकते। नाउ एक मिनट, लास्ट आंकड़ा देता हूं। टेस्ला ने पिछले साल 17 लाख गाड़ियां बनाई हैं बनाओ, बेची नहीं बोल रहा हूं, जबकि BYD ने 41 लाख गाड़ियां बेच दी हैं। तो दोनों में इतना फर्क है, 3 गुना ज्यादा BYD आगे निकल गया है। कॉस्ट
1/3 है टेस्ला से। चाइना में टेस्ला को 50% डिस्काउंट देना पड़ रहा है गाड़ी बेचने के लिए, तो भी बिक नहीं रही। क्यों? क्योंकि BYD का मुकाबला ही नहीं कर सकते। और उसका रीजन क्या है? वही जो मैंने पहले बोला था, 3 साल का रॉ मटेरियल कम दामों में ऑलरेडी चाइना खरीद कर बैठा है। आप बीट कर ही नहीं सकते, जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए। 3 साल में इसका टेस्ला के धुएं निकलने वाले हैं। सर आपने नोकिया बोला था, मेरे ख्याल से नो करके आपने किया ले लिया और किया मोटर्स बना दिया। तो एक्चुअली मुझे इंडिया में मेरे पास किया ही है। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, आपने क्या नो हटा दिया, किया ले लिया, तो मतलब आपने हर जगह से आप नाम भी चुरा लेते हैं। देखिए, खुद का कम से कम कुछ ओरिजिनल तो बनाइए। देखिए, BYD हमारा अपना नाम है, बिल्ड योर ड्रीम्स, एंड दे आर रियली बिल्डिंग देयर ड्रीम्स। चाइना का ड्रीम एक ही है कि हमने जिस चीज में एंटर किया, जब इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में एंटर किया, ये आपको दाद देनी पड़ेगी। ये तारीफ है, जहां पे बनती है बंद देनी भी चाहिए। जब इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एंटर किया तो पूरे दुनिया की फैक्ट्रीज को बंद कर दिया और सारी मैन्युफैक्चरिंग को चाइना में शिफ्ट कर लिया। अभी अगर इनका फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, आप देखिए ये बिग टेक कंपनीज जो दादागिरी दिखाती थी, मोदी जी से मीटिंग करने के लिए 1-1 साल की वेटिंग देते थे नवीडिया वाले, आज सड़क के ऊपर भीख मांगता को आपको दिखाई देगा अगले कुछ दिनों में। ये हालत है इन बिग टेक कंपनीज की। सर मैं चाहता हूँ कि आप उनकी भीख मांगने वाली फोटोज पक्का आप सर्च करके हमको बताइएगा, क्योंकि हम भी देखना चाहेंगे। उनके जो जनरल प्रोसेसर यूनिट्स हैं वो हमको रेस्टिंग करके देते थे, हमारे हमारे जो डिमांड होता था उसके हिसाब से नहीं दे रहे थे। तो ऐसा इनका वो हो गया था, और चाइना को इन्होंने बैन कर दिया था सेमीकंडक्टर देना, चिप्स देना। तो चाइना ने अपना ही बना लिया और अपना ही सॉफ्टवेयर बना लिया। अब तो मेरे हिसाब से कुछ दिनों में आप लोग मशीन भी निकाल दोगे, AI कंप्यूटेशनल मॉडल रेडी, आपको जो बनाना बनाओ अंदर। सर अभी तो यहाँ पर ड्रोन जो है उसके अंदर इतना आगे निकल गया चाइना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप आज, जैसे मैं यहाँ पर पब्लिक पार्क में था, पब्लिक पार्क में घूमते हुए आई वांटेड अ कॉफ़ी, मैंने ऑनलाइन जाकर उसको अप्लाई किया है, शॉप को बोला कि मुझे कॉफ़ी चाहिए, ड्रोन कॉफ़ी लेकर उड़ के मेरे पास आ गया, मुझे कॉफ़ी पकड़ा के चला गया है। क्योंकि यहाँ पर चाइनीज़ न्यू ईयर का टाइम है, जो डिलीवरी बॉयज़ हैं वो कोई भी अवेलेबल नहीं है। ड्रोन के थ्रू आज यहाँ पर खाना घर में आ रहा है, यहाँ पर कॉफ़ी हाथ में आती है। ये आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हम किसी और प्लेनेट के ऊपर बैठे हैं। मैं कोई ऐसी बातें कर रहा हूँ, आप प्लीज जाइए। आपने रोबो का पिक्चर देखी है? मैंने नहीं देखी। मैं बताता हूँ, उसके अंदर रोबोस रहते हैं। अगर आप ज्यादा मस्ती करते हैं तो उठा के आपको अपने पेट के अंदर डाल के बंद करके ले जाते हैं वो लोग। तो वैसा भी शायद टाइम आ जाएगा। नहीं, यहाँ पर मेरे अभी वीडियो है मेरे पास, आई कैन शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर ड्रोन और नीचे जो रोबोट डॉग होता है, उन दोनों की फाइट हो रही है। दे आर फाइटिंग विद ईच अदर थ्रू गन्स। मेरे पास वो वीडियो है, यहाँ पर टेस्टिंग ऑलरेडी चल रही है कि हाउ 2 रोबोट्स विल फाइट विद ईच अदर। तो वो बढ़िया है ना सर, वो अच्छा है, वो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। और अभी मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, और अच्छा सेशन था, मजा आ गया सर आपके साथ बात करके। सर अब ये जो गेम है, जो ये युद्ध है, ये ऑल आउट वॉर शुरू हो गया है चाइना का अमेरिका के साथ। अमेरिका चाहता था चाइना को डुबोने के लिए, चाइना ने अमेरिका को ही डुबो दिया। सर डेथ वारंट साइन कर दिया कल। आज मतलब बरियल ग्राउंड खोद रहे हो, कल क्या उनको 100 फीट गड्ढे में डालोगे क्या? उनका वजूद ही खत्म कर दोगे। ये दोनों लड़ते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें ये देखना है कि हमारे बिजनेस पीपल, हमारी बिजनेस कम्युनिटी इसमें से फायदा कैसे लेती है, किस तरह से हम अपना स्पेस क्रिएट करें दुनिया के अंदर। अगर आज चाइना ने कर दिया, जिनके पास दिमाग ही नहीं है, आप सोच के देखिए, इनके सिर्फ कॉपी पेस्ट करना आता है। हमारे ही इंजीनियर्स वहां बैठकर चाइना में ये सारे सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर रहे हैं। अगर ये चाइना में आकर कर सकते हैं, भारत में क्यों नहीं करते? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए और सारे जो सुनने वाले हैं उनके लिए छोड़ रहा हूं। वाई अवर पीपल कैनॉट वर्क इन इंडिया एंड क्रिएट ऑल दिस थिंग्स फॉर भारत? मुझे इसी बात की दुख है, और मैं सोचता हूं कि बेशक कि वाई इज इट कि हमारी गवर्नमेंट इसको सपोर्ट क्यों नहीं करती। सर एक ही चीज है, टाइम लगेगा, देर आए दुरुस्त आए, अपना एक ही है, लेटेस्ट होते हैं हम लोग भारतीय। लास्ट में आके कॉपी कर लेंगे। मोटा भाई, हमारे मोटा भाई आएंगे चाइना में, जाके वही माल बोलेंगे 10 पैसे में दो, आपने जो रुपए में बनाया है वो 10 पैसे में लेके आ जाएंगे।
तो वो आप छोड़ दीजिए, हमारे मोटा भाई जानते हैं कैसा निकालना चाइना से बेनिफिट। चलिए देखते क्या होता है। लेट्स लीव इट ठीक है ऑन सर, फॉर द नेक्स्ट शो। थैंक यू सर, थैंक यू, जय सिया राम। थैंक यू, जय श्री राम।